नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं शेखर। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो जो क्लास है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं? रोमन गिनती। क्या है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है और हमारे लिए क्या है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर कीमती है, तो हम इस टॉपिक को क्यों छोड़ें। तो बेटा शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक की एक चार्ट से। आप देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आएगा, ठीक है। इस चार्ट में आपको देखना है, ठीक है। इस चार्ट में आप देखिए 1 से लेके आपकी 10 तक की गिनती लिखी हुई है। उसको कौन कौन से आपके जो सिंबल है उससे प्रदर्शित किया गया है वो आपको देखना है। एक आई है, उसमें आपका एक भी होगा, एक्स भी होगा, है ना, उससे प्रदर्शित किया है। उसमें आपको एक तो 10 वाला जिसको एक्स से प्रदर्शित किया गया है, एक आप 50 वाला देखिए उसको एल से प्रदर्शित किया गया होगा, ठीक है। एक उसमें आप देखिए 100, उसमें सी से प्रदर्शित किया गया होगा। इसके बाद देखिए आप 500, 500 कितने से भाई, डी से प्रदर्शित किया गया होगा। और एक 1000 को उसको एम से प्रदर्शित किया गया होगा। हालांकि 1000 को अपने ऊपर बार लगा के भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को हम हटा दें तो आपको फिर आप सिखाएंगे गिनती लिखना, और साथ साथ में प्रैक्टिकली कुछ उसके जो रूल्स हैं वो हम आपको बताएं। मैं थ्योरेटिकल रूल बताने में विश्वास नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आप उसको भूल जाओगे, प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चार्ट हटा दिया है। चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं 1 से लेके 10 तक पहले गिनती, ठीक है। देखिए एक लिखा बेटा अपन ने ऐसे, समझ में आया। 2 के लिए 2 लाइन, ठीक है। 3 के लिए बेटा 3 लाइन, 4 के लिए, ये 3 के बाद यहां पर देखना ये बदलाव हुआ, बदलाव हुआ क्योंकि पहला एक रूल ये है, लगातार एक जैसे सिंबल 3 से ज्यादा बार उपयोग नहीं करने हैं। लगातार एक जैसे सिंबल 3 से ज्यादा बार उपयोग नहीं करने हैं, ठीक है। तो देखो ये आई 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 3 बार हो गया था बेटा, इसीलिए इसीलिए क्या है बेटा, ये 3 बार हो गया था ना, तो ये चार चौथी बार में हमें हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे 5 वाला जो सिंबल होता है वो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 5 में से अपन ने एक कम कर दिया, मतलब क्या है, किसी बड़े सिंबल के अपन लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ साइड जो भी छोटी आप सिंबल को लिखोगे वो उन दोनों के अंतर से संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। ये 5 का है, ये 5 का लिखा, एक इधर लिख दिया तो बाएं साइड लिखा, तो ये 5 में से एक चला गया, कितना हो गया बेटा आपका 4, तो ये 5, तो ये कितना हो गया बेटा 4, ऐसे 6। अगर हमने दाहिने साइड लिखा तो 5 और 1 6 हो गया, दाहिने साइड जोड़ते हैं, बाएं साइड घटते हैं, ठीक है। ऐसे ये 7 8, ठीक है, आपका 9। अब यहां देखो, यहां पे बदलाव हुआ, ये एक जैसे सिंपल लगातार 3 बार आ गए थे, इसीलिए हम जानते हैं 10 को कैसे प्रदर्शित करते बेटा अपन, एक्स से। तो 10 में से एक कम कर लो बेटा, तो एक कम करने के लिए इसके बाएं और साइड अपन ने इसको रख दिया, ये बाएं और साइड ही रख दिया, तो 10 में से एक गया 9। इस तरीके से 1 से लेके 10 तक की गिनती हो गई। अब ऐसे अपन 11 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाएंगे, ठीक है। तो 11 कैसे लिखेंगे बेटा अपन, ऐसे, ये हो गया 11, 10 और 1 11, ठीक है। 12 कैसे लिखेंगे बेटा अपन, 10 और ये 2 12, ऐसे 13, ठीक है, 14। ये समझ में आ रहा ना कैसे लिखा है, ये लगातार एक जैसे सिंबल हो गए थे, इसलिए अपन ने क्या किया, इसमें बदलाव किया, 5 में से एक ये कम किया, ये बड़ा है ये छोटा है, बाएं ओर साइड है तो इसमें से ये घट जाएगा, 5 में से गया 4 और ये 10 है, तो 10 और 4 14 है, ठीक है। ऐसी 15 16 17 18, ठीक है। अब ये लगातार एक जैसे 3 सिंबल हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। 19, ठीक है, ऐसे, ये 10 हो गया और ये 10 में से एक गया, ये 9, 10 और 9 19, 20 कैसे बेटा, ये डबल एक्स, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे 21 से, तो 21 को बेटा कैसे लिखेंगे बेटा अपन, ऐसे, डबल एक्स और एक ये 1, 21 हो गया बेटा अपना, ठीक है। 22 को ऐसे, ठीक है। 23 को
ये 23 हो गया। अब ये लगातार 3 सिंबल हो गए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा अपन को? बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलाव। कैसे करेंगे बदलाव? एक पहले लगा दिया, 5 में से एक गया 4, तो 20 और 4 24। 25 के लिए डायरेक्ट ऐसे, 26 के लिए एक इस साइड लगा दिया, 5 और 1 6, और ये 20, 20 और 6 26, 27, 28। अब देखो लगातार एक जैसे सिंबल हो गए 3, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। 29 कैसे लिखेंगे बेटा अपन? ऐसे, ये 10 में से एक कम कर लिया 9 और 20 ये। 30 कैसे लिखेंगे बेटा? 3 बार x, ऐसे। ये हो गया, समझ में आ गया? ये 1 से लेके 10, ये 11 से लेके 20, और ये आपका कितना हो गया? 21 से लेके 30। ठीक है, 21 से लेके 30। अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला 31 से देखते बेटा। 31 से, 31 कैसे लिखा जाएगा बेटा? ऐसे, 3 बार x हो गया 30 और 1 31। ठीक है, 32 कैसे लिखा जाएगा? 32। ठीक है, 33 कैसे लिखा जाएगा? 33। अब देखो 3 बार एक जैसा सिंबल हो गए, क्या करना पड़ेगा बेटा अपन को? बदलाव। बदलाव कर, कैसे? 5 में से एक गया 4 ये, और ये 30, 34 हो गए। इसके बाद ये 35 हो गया बेटा। 36 के लिए देखो, ये इस साइड आ गया, तो अब जुड़ेगा 5 और 1 6, और 30 ये कितने हो गए बेटा आपके? 36, 37, ये 37 हो गया। 38 के लिए ये 38 हो गया। 39 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो एक जैसे 3 सिंबल हो गए 39 के लिए। ठीक है, 39 के लिए 10 में से एक गया कितना बेटा? 9। अब 40 लिखना है बेटा। 40 कैसे लिखा जाएगा बेटा? देखिए, अगर हम ऐसा लिख दें, तो हमने आपको बताया एक जैसे सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना है, इसका मतलब ये गलत है। तो अब हमें इसको लिखना है 40, तो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? देखिए यहां पर हमने बनाए थे ना 4, किसकी हेल्प से बनाए थे बेटा? 5 की हेल्प से। ऐसे हमें 40 बनाना है तो 50 की हेल्प से बनाएंगे, और 50 को बेटा हमने चार्ट में आपको बताया था एल से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते बेटा अपन? एल से। किससे? एल से। ठीक है, एक और नियम अपन ने देखा, देखो ये तो हो गया बेटा 50, एल से प्रदर्शित किया, लेकिन हमें लिखना कितना बेटा? 40। तो आप इसमें देख रहे होगे बेटा, यहाँ पे देखिए ये 5 लिखा है, और इसके बाएं ओर अपन ने अगर 1 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? बाएं ओर 1 लिख दिया, तो 5 में से 1 घट गया था, तो कितने बचे बचे थे अपने? 4। तो इसी प्रकार से ये 50 है, अगर 50 में से अगर अपन 10 घटा दें तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके 40। समझ में आया? तो ये 1 से लेके आपका पूरा 40 तक है। आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको कुछ रूल्स है वो मैंने प्रैक्टिकली बताए कि बाएं ओर साइड वाली चीज घटती है अगर दाएं ओर साइड वाली कैसी है? बड़ी है तो। ठीक है, और अगर दाएं ओर साइड अगर छोटी है तो उसमें बाएं वाले में वो जुड़ जाती है। क्लियर? चलिए इसको साफ करते हैं और फिर इसके आगे की गिनती अपन कंटिन्यू करेंगे। कर दिया? तो गिनती लिखनी थी अपन को 41 से, है ना? चलिए, मैंने आपको बता दिया है कि 40 कैसे लिखेंगे बेटा? अपन अपन को 10 कम करने होंगे, किसमें से? 50 में से। 10 कम, 10 कम करने होंगे अपन को 50 में से। ठीक है, 10 कम करने होंगे कितने में से बेटा? 50 में से। तो x हो गया 10 और l हो गया आपका 50, ऐसे हो गया आपका 40। अब इसमें एक अपन ने लगा दिया तो क्या हो गया आपका? 41। ठीक है, ये हो गया आपका 41। 42 कैसे लिखेंगे बेटा? ये हो गया आपका 42। 43 कैसे लिखा जाएगा? ये आपका 43। अब 44 के लिए मैंने फिर से आपको बताया था पहले कि ये 3 है लगातार आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। 5 की हेल्प से, 5 में से 1 गया तो 4 हो गए, है ना? ये 40 और 4 44, ऐसी 45। ठीक है, आपका 46 होगा। ठीक, 47,
48, ठीक। 49, 49 के लिए देखो बेटा, 49 जब लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 में से एक कम। क्या बेटा, 50 में से एक, क्योंकि ये लगातार 3 अंक आप जैसे हो गए ना, 3 सिंबल, तो आपको 50, 50 आपको बताया था कैसे बेटा, एल, एक कम लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका 49, ठीक है। और 50 के लिए अपना एल, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये आपका हो गया 41 से लेके 50 तक। अब 51 से लेके अपन कहां तक बढ़ेंगे बेटा, 60। 51 कैसे लिखेंगे बेटा, ये 51 हो गया, ठीक है। 52 कैसे लिखेंगे, 52। 53 कैसे लिखेंगे, 53। अब ये तीन सिंबल एक जैसे, तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, बदलाव। तो आपका एल एक्स, सॉरी, एल, ये, ठीक है, हो गया बदलाव। ये आपका 55, 56, 57, आपका 58 और 59। 59 के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 में से एक कम, है ना। तो देखो कैसे होगा बेटा, एल हो गया 50, ठीक है, और 60 में से एक कम कैसे होगा बेटा, ये हो गया अपने 60, एल और एक्स 60, एक कम ऐसे, समझ में आ गया, 59। 60 कैसे लिखा जाएगा बेटा, एल 50 और ये 60, क्लियर, समझ में आया, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका 60 तक। अब 61 से स्टार्ट करते बेटा अपन। 61 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एल 50, एक्स हो गया, ये मिला के हो गया 60 और ये एक 61, ठीक है। 62, 63, 64। अब आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। 65, 66, ठीक है। 67, 68। अब देखो 3 बार रिपीटेशन हो गया, इसका चेंज हो जाएगा। 68 के बाद बेटा क्या आएगा, 69, एल एक्स। अब 69 कैसे बनाएंगे बेटा, एक कम कर, ठीक है, 69। 70 कैसे बनेगा बेटा आपका, 50, ये 60 और ये 70, ठीक है। ये अभी 70 तक हो गया। अब अपन को क्या है, इसको मैं साफ कर दूंगा, आप ठीक से देख लीजिए। इसके बाद 71 से स्टार्ट अपन करेंगे, ठीक है। चलिए साफ कर दें। तो 70 तक हो गया, 71 तक दिखते हैं अपन। 71 कैसे लिखेंगे बेटा अपन, ये 50 के लिए, ये 60, ये 70, ठीक है, और एक 71। कितना आसान है। 72 लिखेंगे, 73। अब देखिए, रूल याद रखना है, एक जैसे तीन चीज, तो अपन को क्या बदलाव करना पड़ेगा, ये बदलाव हो गया, ठीक है। 73 के बाद 76, 77, ठीक है, 78। अब देखो बेटा यहाँ पे एक जैसे तीन सिंबल, बदलाव करना पड़ेगा। 79, 79 लिखना है, तो आपका ये देखिए, एल 50, ये 60, 70, 79 लिखना है। 79, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 80 में से एक कम। अगर हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया होता तो एल ट्रिपल एक्स कितने हो जाते आपके, 80, एक कम कर लो, ठीक है, 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक जैसे हो गए, बदलाव करना पड़ेगा इसके बाद। अगर आगे कुछ, मतलब आगे अपन 4 बार एक्स लगातार नहीं लिख पाएंगे, है ना, 4 बार आपको एक्स नहीं लिखना है। चलिए 81 से स्टार्ट करते बेटा अपन। ये आपका 81, 50, 60, 70, 80 और एक 81, ये 82,
ये आपका 83, ठीक है, ये आपका 84। ये समझ में आ गया होगा क्यों बदलाव किया, क्योंकि ये लगातार एक जैसे तीन सिंबल हो गए थे, चौथी बार अपन नहीं लगा पाते, ठीक है। ये आपका 85, ये आपका 86, ठीक है। 87 लिखते हैं, देखो 87। 88 लिखना है, 88। 89 लिखना है, 90 में से एक कम, 90 में से एक कम, ये 89। देखो लगातार 4 बार एक्स नहीं आए हैं, बीच में एक है आपका, क्या है ये 1 आ गया, ठीक, 10 में से एक कम कर दिए। लेकिन अगर अपन ऐसा लिखें 90 के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लगातार 4 बार एक ही जैसे सिंबल आपके हो जाएंगे। ये 50, 60, 70, 80 और 90 के लिए अगर अपन ने 10 यहाँ पे ऐसे लिखा तो लगातार एक जैसे 4 सिंबल हो जाएंगे। इसीलिए 90 को अपन को बनाना पड़ेगा 100 की हेल्प से, ठीक है। और 100 के लिए हमने क्या बताया था बेटा, काय से डिनोट करते हुए अपन 100 को सी से, किससे डिनोट करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हुए बेटा अपन सी से, तो सी की हेल्प से, ठीक है, सी की मदद से अपन बनाएंगे। अगर हमने सी लिखा तो ये तो हो गया बेटा आपका 100, 100 हो गया, लेकिन 100 से अपन को 10 कम चाहिए, तो 10 कहां लिखेंगे बेटा अपन, यहां पे। समझ में आया, ये हो गया आपका 90। समझ में गए। अब इसमें ये देखना है 91 से लेके 100 तक लिखना है, इसकी हेल्प से लिख देंगे कैसे। ये आपका 91, ये आपका 92, ये आपका 93, ये आपका 94। ये एक जैसे सिंबल आपके 4 बार नहीं हो पाएंगे, तो 3 के बाद यहां पे बदलाव कर दिया। 94 के बाद 95, 96, 97, 98, ठीक है। अब 99 लिखना है बेटा अपन को, तो 99 कैसे लिखेंगे बेटा अपन, 100 की सहायता से। कैसे बेटा, 100 की सहायता से लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी, ये आई, ठीक है, 99, ठीक, 90 और 9 99, और 100 को क्या लिखोगे बेटा अपन, सी। क्लियर। और हमने चार्ट में आपको बताया था कि 500 को क्या लिखना है, डी, और 1000 को क्या लिखना है, देखो 500 को क्या लिखेंगे बेटा अपन, डी, 1000 को क्या लिखेंगे बेटा अपन, एम, ठीक है। 1000 को क्या लिखेंगे बेटा अपन, एम। तो कभी कभार किसी भी सिंबल के ऊपर वार लगा देते, क्या लगा, जैसे कि अपन को लिखना है 3000, तो 3 को कैसे लिखेंगे बेटा, 1 2 3 और 1 लगा दिया ऊपर ऐसे बार। समझ में आ गया। 4000 फुल लिखा दिया और केवल एक बार ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपके 4000। तो ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आप 101, 102 इस तरीके से आप आगे गिनती बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक दो क्वेश्चन जो पेपर में कभी पूछे गए हैं या आ सकते हैं, एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, तो वो एक दो उदाहरण अपन देख लेते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। पहले इसको साफ कर दें। चल चलिए, तो एक अपन ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर में प्रश्न रोमन गिनती से कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा बेटा आपके। देखिए आप उसको, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको देखिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से दे रखा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्क्रीन पे। ऐसा दिया है, ये दिया है, इस पर केवल एक बार लगा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ठीक है, आई लिखा है और एक्स ऐसे। अब ये पूछा गया है इससे किस संख्या का बोध होता है, इससे किस संख्या का बोध होता है। तो इस तरीके से आ सकता है, या फिर अंकों में लिख के देगा और आपको इस तरीके के रोमन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बोलेगा कि उसमें आप चेंज करिए। तो मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एप्लीकेशन में आपको होमवर्क मिलेगा,
उसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज लगाएं। देखो ये क्या लिखा बेटा, 4 का सिंबल है, ये 4 का सिंबल। लेकिन हमने आपको बताया था ऊपर अगर बार लग जाए, अगर ऊपर अगर बार लग गया तो फिर क्या बन गया, वो 4000। क्या बन गया बेटा, 4000। ये हो गए बेटे आपके 4000। ठीक है, ये काय के लिए हो गया बेटा 4000। अब बेटा देखो यहां पर ये क्या लिखा बेटा आपका डी और ये सी। दूसरा नियम मैंने एक बताया था कि बड़ा वाला जो सिंबल होता है उसके पहले अगर कोई छोटा सिंबल हो, ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा के पढ़ा जाता है। डी मैंने आपको किस लिए बताया था बेटा, 500 के लिए। काय के लिए बेटा, 500 के लिए, 500। और सी किस लिए बताया था बेटा, 100 के लिए। तो 100, तो 500 में से 100 कम कर दिए तो क्या होगा बेटा आपका 400। तो इसका मतलब ये दोनों को मिला के अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ना होगा बेटा अपन को, 400। कितने पढ़ने होंगे बेटा अपन को, 400। बेटा ये सिंबल का है का बेटा, 1 का। लेकिन वही चीज मैंने यहां पे किया, वही चीज आपको यहां पर भी करना है। बड़ा सिंबल है बेटा आपका एक्स। एक्स किसको प्रदर्शित करता है बेटा, 10 को। और 10 के बाएं साइड क्या लिखा होगा आपका, ये 1। तो 10 में से 1 गया बेटा, कितना हो गया बेटा, 9। ये दोनों मिलके क्या प्रदर्शित कर रहा है बेटा आपका, ये 9। ये दोनों मिलके क्या बता रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 9। तो इसको मिला के हम क्या पढ़ेंगे, 4409। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, 4409। आपको शब्दों से अंकों में लिखना भी सिखाया है, 4409। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से रोमन गिनती को आपको अंकों में प्रदर्शित करने के लिए, अंकों से रोमन गिनती प्रदर्शित करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज लगाएं, आपको आ जाएगा। आप 1 से लेकर 100 तक गिनती खुद से लिख के देखें और फिर 101 से 200 तक लिख के देखें। ठीक, आपको आइडिया लग जाएगा। समझ गए। चलिए, ये आपका पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है नंबर सिस्टम का। अब अगला जो चैप्टर अपन लेने वाले हैं उसको अपन अगले लेक्चर में देखें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।